एग्जाम्स पास आ रही है, नींद दूर जा रही है, टेंशन से सर भारी है, सही से लैट्रिन भी नहीं आ रही है, ओवर थिंकिंग की हो गई बीमारी है, क्या पढ़ूं क्या ना पढ़ूं रोज की यही मगजमारी है। लेकिन अब इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जानने की बारी है। पेन और नोटबुक लेकर हमने कर दी शुरू, तैयारी है। हाँ तो शिविका को बुलाना रे बिड़ू, तू काय को फुटेज खा रही है। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, खमागणी वणा कमेंट, हेलो, मेरा नाम है शिविका और आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स के कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखेंगे। तो ये है चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यूज का पार्ट 3। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहला सवाल हमारे पास क्या है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 31 एंड 99 लीविंग रिमाइंडर 5 एंड 8 रिस्पेक्टिवली। क्या कह रहा है यहाँ पे, ये कह रहा है कि भाई एक लार्जेस्ट नंबर पता करो जो कि 31 और 99 को डिवाइड करता है और रिमाइंडर 5 और 8 यहाँ पे क्या कर देता है, छोड़ देता है। तो 11 होगा, 12 होगा यहाँ पे, या 14 होगा या 13 होगा, ये आपको बताना है। भाई कैसे बताएंगे, क्या पता करेंगे, एलसीएम लगाना है, एचसीएफ लगाना है, कैसे पता लगेगा। तो देखो अब ध्यान से समझना, ये चीज़ अगर आपने यहाँ पे ध्यान से समझ ली तो आगे कुछ सवाल आने वाले हैं जिसमें यही चीज़ काम आएगी। कैसे, ये जो आता है ना कि भाई ये नंबर इसको डिवाइड कर दे रहा है, तो अब आपको कन्फ्यूजन है कि एलसीएम लगाऊं या एचसीएफ। ध्यान से समझो, यहाँ पे हमें क्या कहा है, 31 और 99, 31 और 99 है, ये हो गए अपने न्यूमरेटर। क्या हो गए, न्यूमरेटर हो गए। हाँ जी, हमें क्या पता करना है, बोले जी हमें पता करना है डिनोमिनेटर, जिससे ये डिवाइड होते हों। यहाँ पे सवाल की वर्डिंग पे ध्यान देना है, नंबर दैट डिवाइड्स नॉट डिविजिबल बाय, डिवाइड यानी इनको डिवाइड करने वाले को ढूंढना है अपने को। ठीक है, हाँ जी ठीक है। अब वो कैसे पता करेंगे, सो ऑलवेज रिमेंबर माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको ये नीचे का डिनोमिनेटर निकालना है, ऊपर का न्यूमरेटर दिया गया है, तो आप पहली फुर्सत में एचसीएफ निकालोगे। क्या निकालोगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लोगे, पता चल जाएगा कौन सा वो नंबर है जो इनको डिवाइड कर देता है, द लार्जेस्ट नंबर यहाँ पे हमें पता करना है। तो ये तो सीधी सी बात हो गई। बट दिक्कत अब यहाँ पे ये आती है कि हमें यहाँ पे कहा है कि यहाँ तो रिमाइंडर भी बच रहा है। 31 को अगर वो डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर छोड़ेगा 5 और 99 को करेगा तो रिमाइंडर बचेगा 8। अब ये तो लोचा हो गया। अब हम क्या करेंगे, सो देखिए ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, पहले तो ये आइडेंटिफाई कर लिया, एचसीएफ लगेगा या एलसीएम लगेगा, क्लियर हो गया। यहाँ पे कैसे पता करना है, अच्छा न्यूमरेटर गिवन है, डिनोमिनेटर हमें पता करना है, तो भाई एचसीएफ लगने वाला है। ओके, बट द थिंग इज कि यहाँ पे अब रिमाइंडर की भी बात हो रही है, रिमाइंडर की भी बात हो रही है। तो ऐसे में आप इन दो नंबर का एचसीएफ नहीं निकालने वाले हो ना, ना 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 ना, जो रिमाइंडर है उनसे कुछ खेला होगा और उसके बाद जो नंबर आएगा उसका आपको एचसीएफ निकालना है, और वो जो एचसीएफ निकल के आएगा वही वो नंबर होगा जिससे कि ये डिवाइड होते होंगे। ठीक है, तो अब देखो कैसे क्या करना है। सबसे पहले काम, हमें पता चला कि यहाँ तो रिमाइंडर का खेल भी चल रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी हमें नंबर गिवन है, जो नंबर गिवन है 31 था, बोले हाँ, इसका हमें ढूंढना है कि ऐसा कौन सा नंबर होगा जो इसको डिवाइड कर दे और 5 रिमाइंडर छोड़ दे। हाँ, तो अब आपको क्या करना है, 31 का जो रिमाइंडर है, हाँ क्या है, 5 है, उसको इसमें से माइनस कर दो। 31 में से क्या माइनस कर दो, इसका रिमाइंडर माइनस कर दो, जो भी वहाँ पे बचा हुआ है वो। बोले ठीक है जी, 31 में से हमको कह रहे हैं 5 को उड़ा दीजिए, ये बचेगा हमारे पास 26, 26। वेरी नाइस। अब आगे देखो, अगला नंबर कौन सा है, 99 है। ठीक है, इसका भी ढूंढना है कि ऐसा नंबर जो 99 को डिवाइड कर दे और 8 रिमाइंडर छोड़ दे, और वो भी लार्जेस्ट नंबर चाहिए। लार्जेस्ट नंबर चाहिए तो हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पे यहाँ पे पता करने वाले हैं। तो अब इसमें भी सेम काम करना है, जो नंबर हमें गिवन है जिसका जितना रिमाइंडर बच जा रहा है उसको उसमें से घटा दो, यानी 99 में से 8 को उड़ा दो, कितना बचेगा, बहुत आसान है, 99 में से 8 चला गया, 91 बच गया। ठीक है, अब आपको एचसीएफ पता करना है 26 और 91 का। किसका, 26 और 91 का। ये जो रिमाइंडर माइनस करने के बाद आपके पास दो नंबर बचे हैं ना, इनका आपको एचसीएफ पता करना। अब एचसीएफ का लोड तो नहीं है ना कि एचसीएफ यहाँ पे क्यों यूज कर रहे हैं, मैंने आपको शुरू में ये बता दिया है। ओके, सो अब इनका आप एचसीएफ पता करोगे, जो एचसीएफ आएगा वो वही नंबर होगा जिससे कि 31 और 99 जो है वो डिवाइड होते हैं और 5 और 8 एज अ रिमाइंडर छोड़ते हैं। शुरू करें, चलिए शुरू करते हैं ये चीज, लेकिन एक अलग तरीके का जो सवाल बनेगा उसमें बदल जाएगी, वो आगे के सवाल में देखेंगे, फिलहाल इस पे फोकस करते हैं। तो 26 यहाँ पे मैं ले लेती हूँ, इसको यहाँ से हटा देती हूँ। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको।
चलो इसको यहाँ से उड़ा दिया। अब हम ले लेते हैं यहाँ पे 26 और 91, फैक्टर करते हैं इनके, तो 13 2 26 हो जाता है, तो ये हो जाएगा 2 × 13, आ गया हमारे फैक्टर। 91 कितने बार जाएगा, तो 91 चला जाएगा आपका 7, बिकॉज 13 7 91 हो जाता है, राइट। ओके जी, यहाँ पे आ गया आपका 13। अब हाँ, HCF क्या होता है, जो भी हमारे प्राइम नंबर है उनमें से ढूंढो कॉमन प्राइम नंबर, जी बिल्कुल ढूंढ लिया, और उसकी लोएस्ट पावर। तो देखोगे तो यहाँ पे 13 क्या है, कॉमन है, तो HCF कितना हो जाएगा मेरे प्यारों, यहाँ पे आपका आंसर आ चुका है। बताइए कितना होगा HCF। जिंदगी में छाए चाहे कितना भी अंधेरा, हिम्मत मत हारना मेरे दोस्त, क्योंकि कभी ना कभी जरूर होगा सवेरा। HCF आ चुका है 13, ठीक है। ये 13 ही वो नंबर होगा जिन्हें डिवाइड करेगा। कौन सा ऑप्शन है, डी वाला है बाबू शाय, 13 हो जाएगा यहाँ पे आपका आंसर। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगला सवाल देखो मेरे प्यारों, क्या है, अगर एक n, इफ n इज एनी नेचुरल नंबर, कोई एक n है, n यहाँ पे आपका वेरिएबल है, ये एक कोई भी एक नेचुरल नंबर है, ठीक है, तो फिर 6 की पावर n माइनस 5 की पावर n ऑलवेज एंड्स विद, मतलब ये कि 6n माइनस 5n मेरे पास है, ठीक है। तो n अगर मैं कोई नेचुरल नंबर पुट करती हूँ तो जो भी आंसर आएगा उसका जो लास्ट, मतलब जो एंड वहाँ पे जो होता है, जो फर्स्ट यूनिट डिजिट होती है, वो किसके साथ एंड करेगा, 1 के साथ, 3 के साथ, 5 के साथ या 7 के साथ। चेक कर लेते हैं, घर की बात है, कर लेंगे। नेचुरल नंबर हमें पता है क्या होते हैं, प्राकृत संख्याएं। चुन्नू मुन्नू जब गिनती शुरू की थी 1 2 3 4, वही अपनी है, जब 1 से शुरू हो और इन्फिनिट तक चले। तो अब देखो, अगर मैंने मान लिया कि n 1 है, तो ये क्या हो जाएगा भाई, 6 माइनस 5 कितना आया, 1 आया। ओके, चलो अब मान लेते हैं n जो है वो 2 है, क्या है, 2 है, ठीक है जी। तो ये हो गया 6 के पावर 2, 5 की पावर 2, 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, 36 में से गया 25, बचेगा 11। किससे एंड हुआ, 1 से एंड हुआ। आगे अगर आप आगे और करके देखना चाहो, n की पावर n यहाँ पे 3 रखना चाहो, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 का क्यूब और 5 का क्यूब, तब भी जो एंड होगा वो 1 से ही होगा, और यही तो पता करना था, ऑलवेज एंड्स विद। तो आपको पता चल गया 1, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा, यहाँ पे 1 के साथ एंड होगा। ऐसा एक और सवाल आएगा तो इसको ध्यान से रखना यहाँ पे, और इस सवाल बन भी सकते हैं, तो दिमाग में रखिएगा कैसे आप इसे सोल्व कर रहे हो। चलो अब अगले सवाल पे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है अपना क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन देखो यहाँ पे आपको गिवन है that which is the smallest number which on dividing by 18 24 30 and 30 and 42 leaves remainder as 1 would be। क्या कह रहा है ये, आप एक ऐसा छोटा स्मॉलेस्ट नंबर पता कीजिए which on dividing by, यानी यहां वो नंबर है जिसको मैं डिवाइड करूं या तो 18 से या 24 से या 30 से या 42 से, तो वो रिमाइंडर छोड़े एज 1, ठीक है। चाहे उसे 18 से डिवाइड कर लो, 24 से डिवाइड कर लो, 30 से डिवाइड कर लो, 42 से डिवाइड कर लो, रिमाइंडर हमारे पास 1 आए। इसको देख के कोनो सवाल याद आ रहा है क्या, अभी एक करके आए हुए, पिछला ऑलवेज एंड्स विद वाले को छोड़ के जो पिछला था, फर्स्ट क्वेश्चन जो देखा था यही तो था, बस उसमें खेला क्या था, उसमें खेला ये था कि न्यूमरेटर हमारे पास था, डिनोमिनेटर निकाल रहे थे, और रिमाइंडर का खेल भी था यहाँ पे। अब ये है कि भाई डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर पता करो, तो क्या करोगे, एलसीएम लोगे कि एचसीएफ लोगे, डिनोमिनेटर गायब होगा तो एचसीएफ लेंगे, न्यूमरेटर गायब होगा तो ऑफ कोर्स एलसीएम लेंगे। तो बस समझ में आ गया किसका एलसीएम लोगे भाई, 18 24 30 42, इनका एलसीएम निकाल लेना है। इनका एलसीएम आने के बाद अगला खेल क्या रहेगा, कहोगे अरे उसमें तो आपने ये करवाया था, जो भी नंबर है उसमें से उसका रिमाइंडर माइनस करो, तो 18 में से 1 घटाएंगे, 24 में से हाँ, ऐसा नहीं करना है, वो उस केस में ही करना था। मतलब जब आपके पास डिनोमिनेटर हो, जब आपके पास डिनोमिनेटर ना गिवन हो, जब आप एचसीएफ निकाल रहे हो और रिमाइंडर का खेल रहे, तब आपके उसमें से जो भी न्यूमरेटर गिवन है उसमें से ये जो भी रिमाइंडर गिवन होगा वो माइनस होगा। बट न्यूमरेटर जब निकाल रहे हो, एलसीएम का खेल चल रहा हो, तब रिमाइंडर माइनस ना होगा मुन्ना, तब रिमाइंडर माइनस नहीं करना है, ठीक है। सो दिस रिमेंबर दिस। चलिए अब इस पूरे को हटाते हैं और फटाफट अपने एलसीएम को निकालने पे ध्यान देते हैं। किसका एलसीएम निकाल रहे हैं हम, एलसीएम निकाल रहे हैं 18 का, 24 का, 30 का, 42 का, ठीक है। चलिए फैक्टर्स लिखने पड़ेंगे मेरे प्यारों, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 18 आ जाएगा, ये आ जाएगा 24, ये आ जाएगा 30 और ये आ जाएगा कितना 42 42। सो देखो 18 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 × 3 स्क्वायर, बिकॉज 3 3 9 एंड 9 2 18 हो जाएगा। सो 18 के तो फैक्टर निकाल लिए। अब अगला नंबर क्या है हमारा, सो माय डियर फ्रेंड्स, जो लोग समझते हैं तुम्हें कमजोर,
उनकी बातों पर मत देना गौर, ठीक है, उनकी बातों पर मत करना गौर, एक दिन जवाब देगा उन्हें तुम्हारी कामयाबी का शोर। और यहाँ पे नंबर है 24, क्या है 24 के फैक्टर्स निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा 2 का क्यूब हो जाएगा यहाँ पे, बिकॉज 2 2 4 4 2 8 एंड 8 3 24। ठीक है जी जनाब, 30 पे आ जाओ तो ये कितना चल जाएगा 2 × 3 × 5, ओके 5 3 15 एंड 15 2 30। उसके बाद 42 देख लो तो ये जाएगा 2 × 3 3 2 6 × 6 7 ठीक है 42। तो ये आ गए हमारे यहाँ पे फैक्टर। अब हम निकाल रहे हैं एलसीएम। एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम में होता है जितने भी अपने प्राइम नंबर हैं इनकी हाईएस्ट पावर, बिल्कुल। सो देखो 2 की हाईएस्ट पावर यहाँ कितनी है, ये मैंने कितना लगाया था 3 लगाया था यहाँ पे, ओके जी। सो कितनी है क्यूब है, तो ये आ जाएगा 2 क्यूब इंटू 3 की हाईएस्ट पावर स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा आपका 3 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7 कर लीजिए। ये क्या हो जाएगा 2 2 4 4 2 8 3 3 9 इंटू 5 इंटू 7 7 5 हो जाएगा आपका यहाँ पे 35। और इस पूरे को गुणा करने पे हमारे पास आ जाएगा कितना 2520। क्या आया 2520। आप कहोगे ओके ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। कतई नहीं, ये आंसर नहीं है। बोले क्यों, वहां पे तो यही हुआ था, HCF निकाला था, जो HCF आया था वही नंबर था जो डिवाइड कर रहा था 31 और 99 को। हाँ, ये आप कहोगे तो फिर 2520 वही नंबर है जो 18 24 और 30। अरे मुन्ना, ये 18 24 30 और 42 का LCM वह है। हाँ, तो जब इन नंबर से इसे डिवाइड करोगे तो ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो दिक्कत है क्या कोई? हाँ, हमें चाहिए रिमाइंडर 1। तो ऐसे में क्या करेंगे, तो जब भी ऐसा सवाल हो और जब भी रिमाइंडर का खेला हो, सो जो आपका रिक्वायर्ड नंबर होगा, जो आपको नंबर चाहिए, वो पता है क्या होगा, जो एलसीएम आपने निकाला उसमें आपको प्लस कर देना है 1 ही करना है भाई, जो रिमाइंडर गिवन हो वो ऐड कर देना है, ठीक है। सो यहाँ पे हम इसमें +1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, पढ़ाई करो लगाकर मन, ये हो जाएगा 2521 यहाँ पे। तो कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन होगा। ये देखो और कैसे आया, इसको अगर और डिटेल में समझना चाहो, लेट्स से कि एक नंबर है 90, ठीक है, इसकी जगह रख के देखना उसको 90, और मैं इसे डिवाइड कर रही हूँ 6 से। कहोगे हाँ चला जाएगा, इजी है, करके देखो कितने बार जाएगा। बोले 6 1 6 जाएगा, 3 बच गया एंड 6 5 30 हो जाएगा यहाँ पे। ओके, मतलब आपके पास रिमाइंडर में 0 बचा। अच्छा ठीक है, अब मैं अगर कहूँ कि यहाँ पे नंबर तो है 90 ही, ठीक है, नंबर तो है 90 ही, जिसे डिवाइड करने वाला भी है 6, बट मुझे रिमाइंडर में 5 चाहिए, तो क्या करोगे, तो बस सीधी सी बात इतनी है, 5 चाहिए रिमाइंडर में, जो नंबर है उसमें जोड़ दो। लेट्स से 90 में जोड़ दिया 5, तो ये हो जाएगा मेरे पास 95। अब मैं इसे 6 से डिवाइड कर रही हूँ, कितनी बार जाएगा, 6 1 6 जाएगा, 3 बच गया, 5 आ गया, 6 5 30 जाएगा, रिमाइंडर मेरे पास 5 बच जाएगा। तो सेम खेल यहाँ पे किया है। अब जब इसे 18 24 30 और 24 से हम जब 2521 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा 1। यही हमें पता करना था। तो भाई छुटकू सा नंबर ये वाला होगा जिससे कि ये डिवाइड करता है, जिसे ये सारे नंबर्स डिवाइड कर देते हैं और रिमाइंडर 1 छोड़ते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ, तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है अब अगला सवाल, इफ एन इज ए नेचुरल नंबर, अगर एन जो है वो एक नेचुरल नंबर है, तो मेरे प्यारो ये बताओ 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5n + 6n के साथ, ऑलवेज एंड्स विद, करके आए हैं ना ये सवाल, सेम उसी तरीके से करेंगे। लिख लेते हैं कि हमें गिवन है 2 5n प्लस में 6n, राइट। अब हम मान लेते हैं कि n तो कोई एक नेचुरल नंबर है, n 1 मान लिया हमने, 1 नेचुरल नंबर हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 5 + 6, बिकॉज n की पावर 1 रख दी तो 1 ही हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 6 और 5 11 हो जाता है, 11 2 कितना 22 22। अच्छा 2 से एंड हो रहा है तो क्या हम टिक कर दें डी ऑप्शन। चलो और ट्राई कर लेते हैं, वैसे तो एन नेचुरल नंबर था, पुट करके देखा, बट थोड़े और वैल्यूज डाल लेते हैं। चलो करके देखते हैं। लेट्स से एन की वैल्यू हमने 2 मान ली, ठीक है, क्या मान ली, 2 मान ली। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस में 6 का स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर होता है 25 और 6 का स्क्वायर होता है 36, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो 25 को जोड़ दिया 36 के साथ, तो ये आ जाएगा मेरे पास 61 61 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ, 61 गुणा 2 करोगे तो कितना आएगा भाई लोग, अपन बताता है ना भिड़ू, ये अपना वैक्सीनेशन के प्रिंसिपल को डिस्कवर करने वाला था अपना फ्रांस वाला भिड़ू लुइस। ये आंसर हो जाएगा 122।
एग्जैक्टली 122 आ जाएगा यहाँ पे, यानी 122। ये भी किससे एंड हो रहा है? 2 से एंड हो रहा है। ऐसे चाहे आप n की वैल्यू 3 रख लो, 4 रख लो, 5 रख लो, 6 रख लो, जो भी आपका फाइनल आंसर आएगा वो एंड होगा 2 के साथ ही। तो बस यही आपको बताना था, तो डी हो जाएगा यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अब अपने अगले पार्ट की तरफ। क्या है वही लोग अगला पार्ट? तो यहाँ पे देखो आपके पास है कि प्यारों, अगर यहाँ पे आपका a जो है वो x y स्क्वायर के बराबर है और b जो है वो x क्यूब और y की पावर 5 के बराबर है, जहाँ पे x और y प्राइम नंबर है, ध्यान से सुनना, x और y प्राइम नंबर है, तो a और b का एलसीएम क्या होगा? a इक्वल है आपका x y स्क्वायर के, ध्यान से, b आपका इक्वल है x क्यूब और y की पावर 5 से, है कि नहीं? हाँ जी। अब बताना है कि इनका एलसीएम क्या होगा। तो पहले तो ये बताओ एलसीएम होता क्या है? अभी देख के आए हो क्या होता है एलसीएम? जो हमारे प्राइम नंबर हैं उनकी सबसे हाईएस्ट पावर, राइट, उनकी सबसे हाईएस्ट पावर उठानी होती है हमें। तो यहाँ पे तो ये x और y आपको गिवन है कि x और y भाई साहब प्राइम नंबर ही हैं आपके, है कि नहीं? हाँ जी। तो अब बस एलसीएम निकाल लो इसका, बहुत ईजी है इसका एलसीएम निकालना। कैसे निकालोगे? x और x दोनों में है, लेकिन मुझे चाहिए इसकी हाईएस्ट पावर। तो इसमें तो x की पावर 1 है, लेकिन यहाँ पे x की पावर 3 है। इसका मतलब मुन्ना ये आ जाएगा x का क्यूब। अगर मैं देखूं y को, और यहाँ पे भी y है, यहाँ y की पावर 2 है और यहाँ पे y की पावर 5 है, किसको लेना चाहिए? 5 को लेना चाहिए। तो ये आ जाएगा आपका y5। यहाँ पे y की पावर कितनी आ गई है यहाँ पे? माय डियर फ्रेंड्स, शिविका की पाठशाला ऐप पर अपनी एग्जाम की बढ़िया तैयारी के लिए फ्री टेस्ट सीरीज में कीजिए डाइव। यहाँ पे y की पावर है 5। तो अब ढूंढो कौन सा ऑप्शन हो गया यहाँ पे? x क्यूब और y 5, x का क्यूब और y का 5, ये हो जाएगा यहाँ पे इसका एलसीएम, और यही होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। और माय डियर फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। बाकी के क्वेश्चन जो हैं चैप्टर 1 नंबर 1 के जो एमसीक्यूज हैं वो आगे के पार्ट्स में देखेंगे। उनका उन पार्ट्स के उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप सारे वीडियोस देख सकते हो। ए बड़ू, अपुन क्या बोलता, तेरे को इन एमसीक्यूज का आंसर कड़ला ना, तो अब भी तो और भी तो एमसीक्यूज है बड़ू, तेरे को उनका आंसर भी मांगता ना, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करने का बड़ू। और हाँ, वैसे तो अपुन के जैसा कोई हार्डिच नहीं है, पर फिर भी तेरे को कोई सजेशन देने को मांगता ना, तो कमेंट बॉक्स में लिखूं जा। अभी अपुन कल्टी मारता है। यस माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो को जरूर लाइक कर दें, और आपके जो भी ओपिनियन हो, कोई डाउट्स हो, तो आप कमेंट सेक्शन में वो पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।